Hello there, this is Krishna and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बचवा, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों के बारे में अभी हम लोग आज कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं और प्लस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस वाला पार्ट भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आराम से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो कौन सा पार्ट है बच्चों? अपना हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। कौन सा पार्ट है? हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। ये हम लोग अच्छे से देखेंगे बच्चों। तो देखो, हाँ, तो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में हम क्या देख रहे हैं बच्चों? सबसे पहले हमको टेस्टिस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई टेस्टिस जो होता है ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होता है? देखो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन जर्मिनल लेयर्स होते हैं। जब हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग का जब डिफ्रेंशिएशन चलता है या फिर हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस चलता है, तो जितने भी ये ऑर्गन्स हैं ये तीन जर्मिनल लेयर से बनते हैं बच्चों। कितने बोल रहा हूँ मैं? तीन जर्मिनल लेयर से बनते हैं। और ये तीन जर्मिनल लेयर्स कौन सी होती है? नंबर 1 एक्टोडर्म, नंबर 2 मेसोडर्म और नंबर 3 एंडोडर्म। वापस मैं बोलता हूँ एक बार। नंबर 1 एक्टोडर्म, नंबर 2 मेसोडर्म, नंबर 3 एंडोडर्म। तो ये जो तीन जर्मिनल लेयर्स है, तो तुम्हारे बाल से लेके तुम्हारी खाल तक हर चीज़ को ये डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करेंगे मतलब क्या होता है बचवा? डिज़ाइन करेंगे मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे तुम्हारे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन वगैरह हर चीज़ को बनाने के लिए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मतलब डीएनए का काम होता है, लेकिन अगर आपके बॉडी का जितना भी पूरा शेप है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कैसे डिज़ाइन होंगे, ये सब ये तीन ही जर्मिनल लेयर से बनते हैं। तो ये आप लोग को एक अच्छी बात याद रखनी ज़रूरी है। अब जो टेस्टिस है ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है भाई? लोअर एब्डोमिनल कैविटी से ये होकर नीचे आए हैं। कहाँ से होकर आए हैं? लोअर एब्डोमिनल कैविटी। जो निचला एब्डोमिनल रीजन होता है ना बच्चों, ये वहाँ से होकर नीचे तक डिसेंड होते हैं। अब कमर में एक थोड़ी सी गैप होती है। कमर का जो पेल्विक बोन है ना, वहाँ पे एक छेद जैसा या गैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसको हम कहते हैं इंगोइनल कैनल। क्या कहते हैं बच्चों? इंगोइनल कैनल। और ये इंगोइनल कैनल का ही देन होता है कि भाई क्या टेस्टिस जो है एब्डोमिनल रीजन से रिस्पेक्टिव स्क्रोटल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, पाउच लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक थैली जैसी चीज़। इसके अंदर देखो, मान लो ये थैली है, इसके अंदर ऊपर से टेस्टिस ऐसे डिसेंडेंट होते हैं। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो क्या देखा हमने भाई? सबसे पहली चीज़, टेस्टिस होते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन के। मतलब ये फॉर्म किसकी मदद से होंगे? मेसोडर्म की मदद से। किसकी मदद से फॉर्म हो रहे हैं बच्चे? ये फॉर्म हो रहे हैं मेसोडर्म की मदद से। वापस बता रहा हूँ, किसकी मदद से फॉर्म हो रहे हैं? ठीक है, मेसोडर्म की मदद से। फॉर्म्ड फ्रॉम या फिर फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। किससे? मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या है? एक जर्मिनल, देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ, एक जर्मिनल लेयर होती है बच्चों। मेसोडर्म क्या होती है? इट इज अ जर्मिनल लेयर। आप लोग को याद रखना है। व्हाट इज मेसोडर्म? मेसोडर्म इज अ जर्मिनल लेयर। क्या है भैया? जर्मिनल लेयर होती है। ठीक है, अच्छे से आप लोग ने याद रखना है ये चीज़। उसके बाद ड्यूरिंग अर्ली फीटल life, the testes develop in abdominal cavity and later they descend into respective scrotal sac through a passage called as inguinal canal, जो कि मैं अभी आपको तुरंत कुछ देर पहले ही बताया कि क्या होती है। एक इंगोइनल कैनल क्या है भाई? एक वापस मैं यहाँ लिख देता हूँ लगे तो। इंगोइनल कैनल क्या होता है? अ पैसेज। क्या? अ पैसेज। कैनल मतलब क्या होता है रे? पैसेज ही होता है ना।
टनल कैनल पैसेज होते हैं ना, तो इस पैसेज में से होते हुए टेस्टिस रिस्पेक्टिव स्क्रॉटल सैक में आते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो बच्चों डायग्राम देख पा रहे होंगे। अभी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं हम लोग, डायग्राम देख लेते हैं, है ना। तो डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है बच्चों, देखो सबसे पहले टेस्टिस की बाहरी कवरिंग देखो किससे बनी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस से। किससे बनी है, ट्यूनिका वेजाइनलिस से। उसके अंदर एक कवरिंग आती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और सबसे अंदर होती है बच्चों ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, लेकिन आप लोग को ये डायग्राम में नहीं दिया है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, फिर बाद में देखो टेस्टिस में देखो लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स मतलब देखो पाउच, पाउच के अंदर और छोटे छोटे पाउचेस, ठीक है, याद रखना। फिर बाद में टेस्टिस में ऐसे सेप्टम्स होते हैं, दिख रहा है ना, ये ऐसे खड़ी डंडियाँ दिख रही होगी शायद आपको, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो सेपरेट करता है दो चीज़ों को, ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और फिर ये जो दिख रहा है ना आड़ी तिरछी ट्यूब्स है आपको, उसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो आपके टेक्स्ट बुक में से ही डायग्राम मैंने ली है ताकि आपको सबसे ज़्यादा बोर्ड में आपकी जो नैया पार कराएगी ना भैया, वो होगा 12th का बायो का टेक्स्ट बुक। बायो का टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लिया मतलब दुनिया जीत ली बच्चों, ठीक है, अच्छे से याद रखो। उसके बाद में देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पे एक देखो टफ्ट ऐसा, ये बोलते नहीं कि एकदम खिचड़ी मिचड़ी नेटवर्क बना रहे हैं, और इसी नेटवर्क को बोला जाता है रेटिटेस्टिस। क्या कहा जाता है भाई, रेटिटेस्टिस। क्या बोला जाता है, वापस बोल रहा हूँ मैं, रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस क्या होती है, देखो ये ऐसे यूनाइट होती है और एक ऊपर जाने वाला डक्ट बनाता है, जिसको मतलब ऊपर मतलब टेस्टिस के बाहर निकल रहा है ये डक्ट, और उसको हम बोलते हैं वास एफरेंशिया। क्या बोलेंगे बच्चों, वास एफरेंशिया। फिर वास एफरेंशिया देखो ये ऐसा नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ से देखो कॉइल्ड, ये याद रखना बच्चों, देखो ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। कॉइल्ड क्यों है, बिकॉज ये बहुत लंबे ट्यूब्स होते हैं, सीधे सीधे नहीं रख सकते इसको, इसीलिए ये कॉइल्ड है। और फिर ये वास एफरेंशिया देखो ऐसे जाकर ये पूरा ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के देखो ये ऊपर स्पर्म्स के बाहर निकल रहा है। देखो दिख रहा है ना, टेस्टिस के बाहर एक पाइप जा रहा है, और इसी बाहर जाने वाले पाइप को हम बोलते हैं वास डेफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, वास डेफरेंस। अभी जो वास डेफरेंस होता है ना, किस में लाई करता है ये, स्पर्मेटिक कॉर्ड। बच्चों को नहीं क्या कंफ्यूजन हो जाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड और वास डेफरेंस दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको ब्लड वेसल नर्व्स भी दिखेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह भी दिखेंगे। और ये देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का मार्कर से बता रहा हूँ, ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये वाला रीजन है ना, ये बाहर वाला, ये सी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये वाला है ना, ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये है एपिडिडाइमिस। क्या है ये, एपिडिडाइमिस 6 मीटर तक हो सकता है, ठीक है, इतना लंबा, ठीक है, लेकिन इतनी सी जगह में कैसा इसको बहुत ज़्यादा कॉइल करके रखा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। तो ये पूरा एक टेस्टिस बनाता है बच्चों, ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरा टेस्टिस बनाता है। तो शायद आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको और आगे अच्छे से, बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जूम इन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, ओके। तो अब देखो, अब हमने देख लिया टेस्टिस के बारे में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, लिखे कैसे, ये देखते हैं। तो देखो इसको लिख कुछ इस तरीके से सकते हैं। तो देखो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, क्या देख रहे हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। ये शायद रेड मार्कर दिखेगा नहीं ठीक से, लेकिन चलो ठीक है, मैं आप लोग को ये हेडिंग बोल दे रहा हूँ, हेडिंग आप लोग लिख ही सकते हो बच्चों, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो सबसे पहले टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखा बच्चों हम लोग ने, इट इज़ कवर्ड बाय, देखो सबसे पहले तो भाई इट इज़
पेयर्ड। कैसे होते हैं ये टेस्टिस? कैसे होते हैं भाई? पेयर्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं बच्चों, ओवल शेप्ड, है ना, ओवल शेप्ड होते हैं। उसके बाद में 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है ना। फिर 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गए, वाइड होंगे, और फिर बाद में 3 सेंटीमीटर तक थिक होंगे। देखो बच्चों पॉइंट कैसे बनते हैं ठीक से, ठीक है। ये कुछ कुछ ये ऐसे इसी तरीके से पॉइंट बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कवर्ड बाय पेरिटोनियल covering called as tunica vaginalis, है ना। ट्यूनिका वजाइनलिस की लेयर होती है आउटर साइड में। हमने डायग्राम में ही देखा ये चीज़, है ना, हमने डायग्राम में ही बहुत अच्छे से देखा कि ट्यूनिका वजाइनलिस की जो लेयर है ये इसमें होती है। अब ये ट्यूनिका वजाइनलिस जो है, ओके, ट्यूनिका वजाइनलिस जो है इसके ठीक अंदर के तरफ होती है एक और लेयर, ठीक है। फिर बाद में देन कोलाजिनस, कैसी वाली लेयर बच्चों? कोलाजिनस, मतलब कोलाजिन से बनी हुई कवरिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब यही कवरिंग, कोलाजिनस कवरिंग का नाम क्या है? कॉल्ड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या नाम है इसका? ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद में इनसाइड टेस्टिस, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? इनसाइड टेस्टिस बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। तो मेन ट्यूब को क्या बोलते हैं अपन लोग? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट। कौन से टिब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं बच्चा? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। कौन सी टिब्यूल्स होते हैं इनसाइड द टेस्टिस? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट। देखो बच्चों लिखना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिखना। कि आप लोग को भले कंसेप्ट कितना भी अच्छे से आने दीजिए, लेकिन अगर आप लोग को जब तक लिखना नहीं आएगा तब तक आपको मार्क्स नहीं सिक्योर आप लोग कर पाओगे। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, दिख रहा, ठीक है। अगर आप लोग को लिखना प्रॉपरली नहीं आता है आंसर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नो डाउट बहुत अच्छे से आते हैं, स्टिल यू विल एंड अप मैसिंग योर पेपर, ठीक है। और यही हम लोग ने नहीं करना है, हमारे पेपर के साथ हम लोग ने मैस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है बच्चों, पेपर के साथ में मैस नहीं करना है। अभी देखो इन टेस्टिस लगभग कितने लोब्यूल्स होते हैं बच्चों? 300 to 400 लोब्यूल्स, या फिर आई थिंक सो आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग कितना 200 to 300 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 200 to 300। लेट्स गो विद द टेक्स्ट बुक। 200 to 300 lobules are also present। और इन्हीं लोब्यूल्स में ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं बच्चों, हाँ?
इन्हीं लोब्यूल्स में। एक्चुअली मैंने ये पहले लिखना था। फटाक से क्या कर सकते हो बचवा, इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से निकाल सकते हो जल्दी से, ठीक है। अब देखते हैं अगला सीन। ओके, यहां तक तो शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब इन लोब्यूल्स में बच्चों 1 से 4 हाईली कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स भी होते हैं। क्या? हाईली कॉइल्ड भी बोल सकते हो, हाईली कॉइल्ड टिब्यूल्स होते हैं, और इन्हीं टिब्यूल को बोला जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये, ठीक है। अब ये अगर मैं टेस्टिस को ऐसे बोलते ना ऐसा बोलेंगे इसको, अगर मैं इसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन करूँ, हिस्टोलॉजी देखेंगे अगर अपन इसकी, तो अंदर नहीं क्या, ये देखो ये ट्यूब ऐसी ऐसी सामने, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉइल होके बाहर की तरफ ऐसी आ रही है। अब हर ट्यूब जो है ना, अंदर से कुछ देखो बच्चों, ये इसके अंदर ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, जो अभी देखे ना अपन ने 200 to 300 लोब्यूल्स होते हैं। तो देखो ये इस तरीके से ये लोब्यूल्स होते हैं। अब इन्हीं लोब्यूल्स में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बाहर ट्यूनिक अल्बुजिनिया लेयर है, और इसको बोलेंगे, ये जो गोल गोल हमने बनाए ये कौन से हैं? ये क्या गोल है? ये बहुत बड़ा झोल है, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। अब बीच बीच में कुछ सेल्स भी होते हैं बच्चों, मैं टेंशन मतलब मैं क्या करूँगा अभी, और इसको आने के एकदम अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इन्हीं के अंदर देखो कौन से सेल है बीच में स्कैटर्ड सेल है, देखो दिख रहा होगा आपको। इन्हीं को लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडिग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। यही वो सेल है जो क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन बनाएंगे बच्चों ये आगे चल के? टेस्टोस्टेरॉन बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यही टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? हमको आपको जो भी मेल लोग हैं इनको ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आपको आगे मतलब आ भी गए होंगे कुछ बच्चों को, और अगर समझो इन केस नहीं आ रहे तो शायद कुछ मुसीबतें हो सकती हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी लेट भी आते हैं, ये तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर नहीं आ रहे हैं और आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसको मतलब प्रॉब्लम, मतलब ऐसा दाढ़ी मूंछ नहीं आती है, आवाज़ उसका हैवी नहीं हो रहा है, तो भगवान मालिक है, क्या बोल सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना चाहिए। फिर देखो ये आपको ये एपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे सेल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम के आसपास स्कैटर्ड है, तो उनको सर्टोलाई सेल्स बोलते हैं। ये इनका काम क्या होता है बच्चों? प्रोवाइड्स, ये मैं सब आपको अच्छे से लिख के दूंगा, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। नरिशमेंट। अब नरिशमेंट किसको चाहिए सर? नरिशमेंट डेवलपिंग स्पर्म को चाहिए सर, ठीक है। स्पर्म को भी तो खाना पानी दाना पानी लगता है ना उसके डेवलपमेंट के लिए। तो ये जितनी भी नरिशमेंट है ये सब किसको लगने वाली है? ये डेवलपिंग स्पर्म को लगने वाली हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। और इन्हीं सर्टोलाई सेल्स में देखो स्पर्म बंडल फंसे रहते हैं। जैसे स्पर्म बंडल मतलब इनके हेड्स ना इन सर्टोलाई सेल्स के अंदर धंसे हुए रहेंगे, ताकि ये कॉन्स्टेंटली क्या कर सकते हैं? नरिशमेंट ले सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आई थिंक सो आपको समझ में आ गया रहेगा। तो अभी क्या करते हैं, अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसका, ठीक है। अब इसका बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम में देखो बच्चों कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। मैं ज़्यादा नहीं, एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो देखो ये ऐसा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम अगर देखें ठीक से मतलब ऐसे ऊपर, मतलब ऐसा पाइप है ना, इसको काटे और ऐसे ऊपर से देखे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या बनाते हैं हम लोग? अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं। अलग अलग टाइप मतलब सेम ही टाइप रहेगा, ठीक है। तो चलो येलो कलर से बनाएंगे हम लोग सेल्स। तो देखो बच्चों ये ऐसे सेल्स है ना, और ये कौन से सेल्स हैं? ये अपने जर्मिनल एपिथेलियम है बच्चों। कौन सा सेल है ये? ये है
जर्मिनल एपिथेलियम। अभी क्या करेंगे, ये पूरा इसको पहले अपने को कवर करना पड़ेगा, है ना। देखो डायग्राम एकदम डेप्थ में समझने की हम कोशिश करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे। फाइनली आपके दिमाग पे भी निर्भर करती है बहुत सारी चीज़ें कि आप कितने कांस्टेंट तरीके से इस चीज़ों को देख रहे हो। तो बीच में वीडियो छोड़ के भाग गए तो मतलब आपको कुछ भी नहीं समझेगा फिर, ठीक है। ये पूरे जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है बच्चों। इन्हीं से आगे चल के क्या होने वाला है, स्पर्म बनने वाले हैं, ठीक है। स्पर्म जो होते हैं ना, मेल सेक्सुअल सेल्स या फिर मेल गैमेट बोलेंगे जिसको, है ना। इन्हीं से आगे चल के क्या होगा, देखो स्पर्म्स बनने वाले हैं। शायद आप लोग को अच्छे से दिखेगा, कोशिश करेंगे इसको बहुत ही डिटेल में बनाने की। अब वीडियो लंबा तो होगा लेकिन चलो ठीक है, लंबा हुआ तो भी अच्छी बात है, आपको सीखने को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। बस रिप्रोडक्शन बोले तो क्या है बच्चों, एक सिंपल सी एक नॉर्मल सी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत डेप्थ वाली प्रोसेस है। मतलब बहुत टेंशन हो जाती है समझते समझते, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। तो ये जितना भी है ना, देखो ये जितने भी सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस पूरे सेल्स कौन से बच्चों, ये पूरे के पूरे सेल्स है अपने जर्मिनल एपिथेलियम के। जब मैं अभी लेबलिंग करूँगा तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा ये चीज़। अब ब्लू कलर से बनाने की क्या कोशिश करते हैं, देखो सर्टोलाई सेल्स अपन ऐसे ब्लू कलर से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं आउटलाइन भी बना दूंगा ताकि आपको क्या हो जाएगा, ठीक से आप लोग आइसोलेट कर पाओगे इसको। मतलब दिखना भी चाहिए ना क्या है बोल के। ठीक है, तो ये शायद आप लोग को अब वेल डिफाइंड तरीके से दिख पड़े। तो शायद ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, दिख रहा होगा आई थिंक सो। देखो अभी ठीक से आइसोलेट हो जाएगा बच्चों ये पूरा, मतलब बाकी सेल से ये तो आप लोग को थोड़ा सा ऐसा हट के दिखेगा। ये है लंबे जो सेल्स दिख रहे हैं ना बच्चों, ये है सर्टोलाई सेल्स। अब इसके बाजू में देखो बच्चों, मैं रेड कलर से कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे भी ऐसे छोटे, यहाँ पे भी एक कंसिडर करते हैं भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेड कलर से कुछ सेल्स बनाने की आपको कोशिश करके दिखा रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है क्या आपको, ये मिडल में अलग ही तरीके से देखो बीचों बीच ऐसे कुछ सेल्स हैं यहाँ पे, है ना। इन्हीं सेल्स को बच्चों लेडिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल्स बोलते हैं। ये जो अंदर बीच बीच में ये जो स्कैटर्ड सेल दिख रहे हैं ना आपको, ये होते हैं लेडिक सेल्स। ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से डिफाइंड हो रहे होंगे, ठीक है। और ये फिर बीच में क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, ये पूरा है ना, ये पूरा क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये जो स्पर्म्स है इसके अंदर ऐसे स्पर्म बंडल्स फंसे होते हैं बच्चों, ये देखो ये और जो स्पर्म बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं वो कुछ इस तरीके से बीच के स्पेस में होते हैं, ठीक है। और ये पूरा टेस्टिस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी लेबलिंग पे ध्यान देते हैं थोड़ा।
ये सेल्स कौन सी है बच्चों? ये है ट्यूनिका, अल्बुजिनिया, है ना, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये जो मिडल में सेल स्कैटर्ड है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलेंगे बच्चे? इंटरस्टिशियल सेल्स। उसके बाद में ये जो सेल्स है वो है सर्टोलाई सेल्स। कौन सा सेल है बच्चा? सर्टोलाई सेल्स। फिर ये देखो, ये दिख रहे हैं ना, ये है जर्मिनल एपिथेलियम, है ना। ये सब सेल्स का अपने को फंक्शन धीरे 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 समझना है। और ये जो दिख रहा है ये आपको क्या है? ये स्पर्म बंडल्स, है ना, ये स्पर्म बंडल्स है। तो एक बार बच्चों ये डायग्राम ठीक से देख सकते हो आप। ओके, अब देखते हैं, यहां तक तो हम लोग ने देख लिया। अब इंटरनली ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये कौन से एपिथेलियम से गार्डेड है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। ये एक बात याद रखो, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम कैसे होते हैं? इट इज लाइंड बाय, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मार्कर की थोड़ी सी थिकनेस हम कम कर लेते हैं ताकि नोट्स अपने अच्छे दिखेंगे एकदम। तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये लाइंड होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें? सॉरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में देख रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? लाइंड बाय क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम। तो किससे लाइंड होते हैं बच्चों? ये क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम से ये लाइंड होते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ना बच्चों, क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। तो ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है, तो देखो जर्माइनल एपिथेलियम देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जर्माइनल एपिथेलियम gives rise to sperm या फिर स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हो, लेकिन अपन लोग थोड़ा सा ऐसा समझने वाली लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। गिव्स राइज टू स्पर्म। उसके बाद में देखो बच्चों, इन बिटवीन देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टोलाई सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बच्चा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टोलाई सेल्स। अब सर्टोलाई सेल्स, इनका पहले शेप लिख देते हैं। सर्टोलाई सेल्स आर पिरामिडल शेप्ड। कैसे शेप के होते हैं भाई? पिरामिडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। फिर इनका काम क्या होता है? सर्टोलाई सेल्स का काम क्या होता है भाई? सर्टोलाई सेल्स, इन्हीं को ऐसा बोलेंगे, सस्टेंटेक्युलर सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्टोलाई सेल्स आर आल्सो नोन एज सस्टेंटेक्युलर सेल्स। क्या? सस्टेंटेक्युलर सेल्स। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, सर्टोलाई सेल्स are also called as sustentacular cells।
सर्टोलाई सेल्स को क्या बोला जाता है बच्चों? सस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं ये, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स, क्या बोलूँगा मैं? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म्स। क्या? नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो। इट मतलब कौन? सर्टोलाई सेल्स। हाँ, सर्टोलाई सेल्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या करते हैं भाई? ये डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करते हैं। कौन? सर्टोलाई सेल्स नरिशमेंट देने का काम करते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो लेडिक सेल्स है, आउटसाइड अगर देखेंगे, आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल, outside seminiferous tubule there is presence of लीडिंग सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बच्चों बाहर? देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीडिंग सेल्स। और ये जो लीडिंग सेल्स है ना बच्चों, इनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करना। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना भाई? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करना, ठीक है। तो इसी से अपना नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरॉन। क्या सीक्रेट करते हैं भाई ये? इट सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरॉन। एक बार इसका भी क्या करें बच्चों? स्क्रीनशॉट्स निकाल लें, ठीक है। जम जाएगा। शायद यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इसी जर्नी को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये था हमारा पूरा का पूरा सिचुएशन। अब टेस्टोस्टेरॉन का मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, और टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है क्या नहीं, ये सब अपन लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नहीं, क्या एक एट अ ग्लांस बोलते या कुछ बोलेंगे इसको, टेस्टोस्टेरॉन के बारे में देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरॉन है ना, टेस्टोस्टेरॉन ये एक एंड्रोजन होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? इट इज एन एंड्रोजन, एंड्रोजेनिक हार्मोन है। तो देखो, इट इज एन एंड्रोजन, ठीक है। इट इज एन एंड्रोजन, और इसी को बोलेंगे हम लोग टेस्टोस्टेरॉन। ये एक मेल हार्मोन है बचवा। क्या है ये? इट इज़ अ मेल हार्मोन। इट इज अ मेल हार्मोन, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे तो मेल ही हार्मोन होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है बच्चों? इट गिव्स secondary sexual characteristics to मेल। किसको देता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स? मेल को। अब आप लोग को एक थोड़ा सा जिज्ञासा पड़ सकता है कि सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में क्या होती हैं, तो मैं वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्सुअल
कैरेक्टरिस्टिक या फिर कैरेक्टर्स इन मेल्स। किस में देख रहे हैं भाई? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1, बियर्ड एंड मुस्टैच, मतलब फेशियल हेयर बोलेंगे बच्चों। तो ये क्या होते हैं? डेवलप्स, ठीक है। बियर्ड एंड मुस्टैच क्या होगा? डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड, हेयर इन आर्मपिट्स। आर्मपिट्स मतलब आप लोग को सबको पता है क्या होता है? बगल है ना। बगल जो होती है वहां पे क्या होना चालू हो जाते हैं? बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड, हेयर से लेके देखो 3 कैरेक्टर्स आ गए ना। हेयर्स इन जेनाइटल रीजन, जेनाइटल रीजन में भी आप लोग के बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं वो तरफ। प्राइवेट मीन्स सभी प्राइवेट ही होता है सबका, लेकिन हाँ ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल, जेनाइटल बोला जाता है इनको। फिर उसके बाद में क्रैक यानी लो पिच वॉइस कैसी होगी? लो पिच वॉइस, वॉइस जो है ना ऐसी भारी हो जाएगी बच्चों। फिर उसके बाद स्किन जो है ना आपकी रफ हो जाएगी, स्किन बिकम्स रफ टेक्सचर, रफ मतलब ऐसी पत्थर जैसी नहीं हो जाएगी, स्किन बिकम्स रफ, ओके। स्किन बिकम्स रफ। देन शोल्डर रीजन जो है ना, शोल्डर रीजन ब्रॉडन्स, है ना। शोल्डर रीजन ब्रॉडन्स बिकॉज एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के हिसाब से ह्यूमन मेल को थोड़ा हैवी काम करना पड़ता था। इस वजह से क्या है, उन लोग को शोल्डर रीजन थोड़े ऐसे बड़े लगने चाहिए थे, ठीक है। तो अब अगर आप में से शोल्डर रीजन किसी के बड़े नहीं होंगे तो भाई आज ही एक्सरसाइज चालू करें, क्योंकि कम शोल्डर रीजन रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स, ओके, कमजोरी, ओके। तो ऐसा मत होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद 6th 7th देखते हैं। हिप रीजन बिकम्स नैरो, ठीक है। तो ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसका निकाल सकते हो। तो यहाँ तक तो हम लोग ने बच्चों देख लिया कि कहाँ कहाँ मतलब कैसे कैसे पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो आगे का पार्ट देख लेते हैं अभी पूरा का पूरा कि भाई इससे आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो आगे है बच्चों, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेसरी डक्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सेसरी डक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा? एक्सेसरी डक्ट, ओके। डक्ट बोलूं या डक्ट्स बोलेंगे? एक्सेसरी डक्ट्स, ये हम लोग को अभी देखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रख लें। ये लिख लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले देखो सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, राइट। सेमिनिफेरस टिब्यूल यूनाइट होती है और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं?
रेटी टेस्टिस, क्या बोलते हैं इसको? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से आगे क्या, कौन सा वाला पाइप आता है? वास एफ्रंशिया, है ना, वास एफ्रंशिया। फिर वास एफ्रंशिया से बच्चों सिंपल एपिडीडाइमिस, है ना, एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस के बाद में स्पर्म्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं? ये स्पर्म्स की जर्नी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एपिडीडाइमिस से स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे कहाँ पे? वास डेफरेंस, ठीक है। कहाँ ट्रेवल करेंगे? वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस। फिर वास डेफरेंस से देखो बच्चों जाएंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट तक। किस, कहाँ तक? इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट से जाएंगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से बाद में बॉडी से बाहर निकल के सीधे जाएंगे वेजाइना तक, ठीक है। ये मतलब ये यहाँ तक ह्यूमन मेल में रहते हैं स्पर्म्स, और फिर यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो ये फीमेल ट्रैक्ट में कैरी ऑन होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो, एकदम अच्छे से लिख लो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा, है ना। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आप लोग ने कितना बोलेंगे कॉन्शियस तरीके से ये चीज़ को देखा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर स्टिल आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग बिंदास क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हो कि नहीं सर ये वाली चीज़ हमको नहीं समझी, मैं वापस से एक बार आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। अब अगर मैं देखूं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चों, एक एक पाइप समझ लेते हैं कि भाई क्या होता है। यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है भाई? स्पर्म प्रोडक्शन, है ना। यहीं पे इसके मैं क्या करता हूँ, ऐसे फंक्शंस लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल, अब रेटी टेस्टिस मतलब क्या होता है? देखो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है ना, ये बहुत सारे एक जगह पे यूनाइट होते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस एट द पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ टिब्यूल कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। तो अगर मेरे को इसको एक वर्ड में बताना रहा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा ऐसा? इट इज नेटवर्क ऑफ मैनी टिब्यूल्स। बहुत सारे टिब्यूल्स पोस्टीरियर रीजन में एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये रेटी टेस्टिस क्या है? नेटवर्क ऑफ ऑल टिब्यूल। अब रेटी टेस्टिस से 12 से लेके 20 फाइन टिब्यूल्स निकलती है, और इसी को अपन वास एफ्रेंशिया बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 12 to 20 फाइन कॉन्वोल्यूटेड tubules arising from रेटी टेस्टिस, है ना। रेटी टेस्टिस से फाइन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं। अब ये जो है एपिडिडाइमिस तक जाने वाली है। कहाँ तक जाने वाली है? एपिडिडाइमिस तक। तो ये हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है। कैसी होती है? हाईली कोइल्ड।
बॉय, ठीक है। तो ये हाईली कॉइल्ड होती है। तो अगर आप लोग को अच्छे से याद नहीं है तो फिर वापस से मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ गायब हो गई थोड़ी सी, तो इसको अपन क्या करते हैं, वापस से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो वापस बता रहा हूँ मैं, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। देखो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पूरे एसेसरी डक्ट्स हैं बच्चों। है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद में होता है बच्चों आगमन या फिर बोलो फॉर्मेशन ऑफ रेटिटेस्टिस, है ना। उसके बाद फॉर्मेशन होता है रेटिटेस्टिस का। रेटिटेस्टिस से अराइज होते हैं 12 से 20 कन्वोल्यूटेड फाइन ट्यूब्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं वास एफरन शिया, ठीक है। वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से क्या अराइज हो रहा है बच्चा, ठीक है। वास एफरेंशिया से अराइज होता है फिर अपना वाला एपीडी डायमिस। एपीडी डायमिस से क्या आ रहा है, एपीडी डायमिस से आ रहा है वास डेफरेंस, है ना। स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वास डेफरेंस, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वास डेफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड में होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, और याद रखना एक चीज़। फिर वास डेफरेंस से कहाँ जाएगा भाई स्पर्म हमारा, इजैक्यूलेटोरी डक्ट। कौन सी डक्ट में जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट में, ओके। और इजैकुलेटरी डक्ट से फिर हमारा यूरेथ्रा, बच्चों यूरेथ्रा को क्या बोला जाता है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, बिकॉज देखो ये कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड फॉर सीमेन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से चीज़ें याद रखना है। अगर समझ में आया है तो इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे ही क्या बोल रहा हूँ भैया, ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स चाहिए तो सब्सक्राइब पहले जाके कर लो, ठीक है। तो देखो हमने देखा अभी कुछ देर पहले एपिडिडाइमिस क्या होता है। तो देखो एपिडिडाइमिस क्या होती है भाई, हाईली कॉइल्ड। क्या बोला था मैंने यहाँ पे, हाईली कॉइल्ड। फिर ये लॉन्ग होती है बच्चों, है ना, लॉन्ग होती है, बहुत लॉन्ग होती है। इसके 3 पार्ट्स है, ये अलग से सीखेंगे हम लोग, ठीक है, 3 पार्ट्स। फिर देखो वास डेफरेंस, वास डेफरेंस में क्या देखा, वास डेफरेंस क्या होता है, वास डेफरेंस ये एब्डोमिनल कैविटी तक जाने वाला पाइप है। ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में जाता है और फिर वापस से घूम के यूरेथ्रा में आता है, ठीक है। तो देखो आप लोग की बुक के हिसाब से क्या है चीज़ें। तो देखो पोस्टीरियरली इट लीड्स टू वास डेफरेंस विच ट्रेवल्स अप टू द एब्डोमिनल कैविटी एंड लूप्स ओवर द यूटेरस टू ओपन इनटू यूरेथ्रा। सिंपल याद रखो। तो ये एक ऐसा लूप बनाती है, मतलब पहले क्या जाएगी, मान लो ये इंसान है, ये ऊपर जाएगा एब्डोमिनल कैविटी तक जाएगा और फिर नीचे की तरफ वापस आएगा, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। तो वास डेफरेंस के बाद में आती है इजैकुलेटरी डक्ट। 2 सेंटीमीटर लंबी डक्ट होगी, इसका काम होता है देखो इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो यहाँ क्या होता है, देखो विच लूप्स uterus and opens into urethra. Before doing so, it joins with the duct of seminal vesicle. ये एक ग्लैंड है। जब मैं आपको ग्लैंड्स बताऊंगा तब आप लोग को आराम से देखना है, ठीक है। टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब ये जब भी यूरेथ्रा और सेमिनल वेसिकल की डक्ट जहाँ पे भी ज्वाइन होती है तो एक छोटी सी डक्ट बनती है, देख जैसे वास डेफरेंस और अपना सेमिनल वेसिकल की डक्ट, ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, और वो उसके बाद में कॉमन डक्ट बन रही है जिसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है ना। इजैकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। समझ गया क्या, तो पूरा उसको सेमेन उठाना पड़ेगा ना, सेमिनल फ्लूइड जो है
पहले स्पर्म रहेगा, स्पर्म के साथ सेमाइनल फ्लूइड भी मिक्स हो जाएगा, फिर दोनों मिलके सीमेन बनाएंगे और वो सीमेन फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर को भेज दिया जाएगा। अब जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो एक्चुअली नेफ्रॉन को बोला जाता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी मिस्टेक को सुधारेंगे, इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनीज में होते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इसलिए बोला जाता है इसको बिकॉज इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन ऑल्सो एंड सीमेन ऑल्सो, ठीक है। इसीलिए यूरिन वाला काम भी हो रहा है, जेनाइटल रीजन वाला भी काम हो रहा है, तो इसलिए यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग को ये ठीक से लेक्चर समझा हो, एक मिस्टेक हुई थी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के बीच में, तो अपन ने तुरंत इसको क्लियर कर दिया ताकि आप लोग को भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन्स को बोला जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट अपने यूरेथ्रा को बोला जाता है। आराम से ये चीज़ अच्छे से याद रखो। और अगर आप लोग को ठीक से ये चीज़ समझ में आ गई है तो क्या करना है, जाना है फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे ही पार्ट में अगले, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।